हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। दोस्तों सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट किलाउवे। ऑप्शन यहाँ पे से माउंट किलाउवे करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर इस वीडियो में पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा था। कौन सा दोस्तों पहला शहर था मेट्रो सेवा शुरू करने वाला, तो हो जाएगा कोलकाता शहर। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। जो आनंद मठ जो पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों। क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो यह 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों सबसे जो पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय है कौन सा है भारत का, तो हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के ऊपर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है। हेरिटेज जो सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर है कौन सा शहर है, तो हो जाएगा अहमदाबाद शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ब्लैक होल की खोज किसने की थी। ब्लैक होल की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी, ये हो जाएगा जॉन मिशेल ने ब्लैक होल की खोज की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे जॉन मिशेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में। सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है भारत में कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिद्ध किस श्रेणी में यानी कौन से श्रेणी का पक्षी है। दोस्तों गिद्ध है जो कि कौन से श्रेणी का पक्षी है, तो यह मांसाहारी पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे ए मांसाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि गिद्ध है वह मांसाहारी के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था कौन था दोस्तों, यह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पे भी बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम में सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का सीपीयू किससे कहा जाता है। कंप्यूटर को जो सीपीयू कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यह किससे कहा जाता है दोस्तों, तो यह प्रोसेसर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रोसेसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित। जो बिरसा मुंडा है कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का संबंध है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन है, रेबीज किसके काटने से फैलता है। जो रेबीज है ये किसके काटने से फैलता है, तो ये हो जाएगा कुत्ता के काटने से। ऑप्शन यहाँ पे भी कुत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्तों के काटने से दोस्तों रेबीज जो बीमारी है ये फैलता है दोस्तों, यह विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम क्या होती है। जो कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होती है रैम, यह होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अस्थाई मेमोरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नदी की गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, नदी की गति को मापने वाला यंत्र, तो यह कहलाता है फ्लोमीटर। फ्लोमीटर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है कि नदी की जो गति है उसे मापा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्लोमीटर से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया था। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, तो यह दिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बंधुत्व का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित। जो मिशन शक्ति है भारत में यह संबंधित है आंतरिक रक्षा प्रणाली से। आंतरिक रक्षा प्रणाली ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन शक्ति संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है,
शेर शाह सूरी ने किस नाम से ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया था, यानी कौन से नाम से दोस्तों ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों? ती हो जाएगा सड़क ए आजम के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी सड़क ए आजम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन है? इन जो द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला का जो प्रमुख उदाहरण है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन है यहाँ पे सी, मीनाक्षी मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? जो भूदान आंदोलन है यह शुरू किया था दोस्तों विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी कृषि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, INS विराट किस प्रकार का पोत है? जो INS जो विराट है किस प्रकार का पोत है? तो हो जाएगा विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को नवरत्नों में शामिल एक माना जाता है दोस्तों? किस तत्व को दोस्तों नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो हो जाएगा बीरबल को। ऑप्शन यहाँ पे सी बीरबल करेक्ट आंसर, जिसे नवरत्नों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार कब लागू हुई थी? भारत में जो राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार लागू हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो यह 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार भारत में लागू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए कई बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 मिशन का परसेप्शन कब हुआ था? जो कब हुआ था दोस्तों परसेप्शन? तो ये हुआ था 2008 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रयान-1 मिशन का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा भाखरा नंगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राउरकेला किस राज्य में स्थित? जो राउरकेला है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ध्यान रखिएगा राउरकेला स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IFFCO का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, IFFCO का जो मुख्यालय है तो कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केरल को किस फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? जो केरल है किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ये जाएगा नारियल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी नारियल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? दोस्तों इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? तो यह क्या था? अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इबादत खाना की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में जो भारत को घोषित किया गया है, क्या किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए भी किया गया है, बी भी और सी भी, यानी गणराज्य भी घोषित किया गया है, लोकतांत्रिक भी घोषित किया गया है और समाजवादी भी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों ही घोषित किया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नटराज किस देवता का रूप है? जो नटराज है ये कौन से देवता का रूप है? तो हो जाएगा शिव का रूप है। ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान शिव का रूप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नील आंदोलन भारत के किसके विरोध में हुआ था? भारत में दोस्तों जो नील आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था? तो ये जगह अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित? जो अटल सुरंग है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान किसने लॉन्च किया था? मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है मंगलयान ये किसने लॉन्च किया था? तो यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे बी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया? जो गोवा जो पुर्तगालियों के अधीन था इसे मुक्त कब किया गया? तो यह किया गया 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा को मुक्त कराया गया। किससे कराया गया? तो पुर्तगालियों से कराया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? जो अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया कब किया गया? तो हो जाएगा 1950 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंडित रविशंकर किस विद्या वाद्य यंत्र से संबंधित थे? प्रसिद्ध थे दोस्तों, जो पंडित रविशंकर थे किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो हो जाएगा सितार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गांधी शांति पुरस्कार है यह सामाजिक कार्यों में दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सामाजिक कार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर्वोदय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था? यह गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों ये कौन से प्रकार की मिसाइल है? तो हो जाएगा क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? सबसे बड़ा शहर दोस्तों भारत का कौन सा शहर है? तो हो जाएगा मुंबई शहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? सबसे बड़ा राज्य दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। और यहीं पे अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? जैसे कि अभी बताया ब्रह्मपुत्र नदी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है कौन सा मीनार है दोस्तों? तो हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है कौन सा बांध है दोस्तों? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन यहाँ पे सी हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है कौन सी सुरंग है दोस्तों? तो हो जाएगा चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों, कौन सी मूर्ति है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे 2 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? दोस्तों जो भारत नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है, कौन से प्रतापी राजा से दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे भरत चक्रवर्ती के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा? दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा SNTD महिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SNTD महिला विश्वविद्यालय जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो SNTD महिला विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, जो कि मुंबई में स्थित है, पहला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला हो जाएगा कमलजीत संधू। ऑप्शन यहाँ पे ए कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बिसेंद्री पाल, बसेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी, जो कि पहली महिला IPS थी भारत की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा, पहली महिला राज्यपाल भारत की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन थी दोस्तों? ती हो जाएगा M फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ पे सी M फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ती हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री बना था जवाहरलाल नेहरू बना था। ऑप्शन यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जो पहली बार जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे? तो ये जाएगा 15 अगस्त 1947 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन है दोस्तों? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष था बायोमस चंद्र बनर्जी था। ऑप्शन यहाँ पे ए बायोमस चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा राकेश शर्मा था। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? इन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा दोस्तों
कौन सी थी दोस्तों, ये मौनी सिनेमा में रिलीज हुई थी दोस्तों। और इस फिल्म का नाम क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, यानी कब बना था दोस्तों। जो प्रथम भारतीय फिल्म है मौनी सिनेमा में जो बना था राजा हरिश्चंद्र, ये कब बना था, तो हो जाएगा 1913 में बना था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ऑप्शन डी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से, जो भारत की जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति कौन से शब्द से दोस्तों, तो हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी, भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है ये कुतुब मीनार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी, ध्यान रखिएगा सबसे ऊंची मीनार भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है, भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।